नेपाली औरत दीपक को अपने बंगले में ले जाती है और उसको नौकरी पर रख लेती है। लेकिन उस नेपाली औरत ने एक बार भी दीपक से उसकी मर्जी नहीं पूछी कि तुम यहाँ नौकरी करोगे या नहीं। अब आगे दीपक को एक नौकर ने उसको अपने कमरे में पहुँचा दिया। अब वह नेपाली औरत के घर में बैठा था, जिसका हर मतलब उसे हैरान कर देने वाला था। दीपक बेड पर लेटा उसी के बारे में सोच रहा था कि नेपाली औरत उसे अपनी हवेली में क्यों लाई है। अगर उसे नौकर की ज़रूरत थी तो वह किसी को भी अपने घर में नौकरी पर रख लेती, लेकिन वो मुझे ही क्यों लेकर आई है। दीपक अभी यह सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। दीपक ने दरवाजे की तरफ देखा तो वह नेपाली औरत उसके सामने खड़ी थी। दीपक ने जल्दी से पूछा, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। नेपाली औरत कुछ नहीं बोली और वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। तभी दीपक गुस्से में बोला, जो भी बात है वो खुलकर करो, मुझे इतना सोच में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद वह बोली कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, मैं तुमसे कुछ खास काम लेना चाहती हूँ। दीपक ने कहा, कैसा काम। उस नेपाली औरत ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर सोना बनाना सिखाया जाएगा, तुम यहाँ पर सोना बनाने का काम करोगे और फिर वह सोना तुम मेरे असिस्टेंट बनकर बेचोगे। दीपक को उस नेपाली औरत की बात सुनकर उसे तो कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बात कर रही है। दीपक ने कहा, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तुम मुझे खुलकर बताओ। नेपाली औरत दीपक के बेड पर बैठ गई और बोली, मैं नेपाली औरत हूँ, मुझे यहाँ सब जानते हैं। दरअसल मैं यहाँ पर सोना बेचने का काम करती हूँ। सब लोगों को मुझ पर विश्वास हो गया है। तुम यहाँ रहकर सोना बनाओगे और हम तुम्हारे साथ मिलकर बेचेंगे, मगर वो सोना असली नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से हम बनाएंगे उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा कि वह सोना असली है या नकली। दीपक ने नेपाली औरत को साफ मना कर दिया कि वह यह काम हरगिज नहीं करेगा, मगर वो औरत बहुत जिद्दी थी। उसने दीपक से कहा कि दुनिया तुम्हें कोई अच्छाई के अवार्ड नहीं देती, लेकिन अगर तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। इस काम में पकड़े जाने का खतरा बहुत कम है। दीपक भी गरीबी का मारा था। एक भैया भाभी थे, उन्होंने भी दीपक को घर से निकाल दिया था। ऐसे में भला वह उस औरत की बात को कैसे टाल सकता था। दीपक ने उस औरत की बात मान ली और वो उस औरत के लिए हर वो काम करने लगा जो वो दीपक से कहती थी, जिसमें सिर्फ सोना बनाना ही नहीं, हर वो काम थे जो 2 नंबर में आते हैं, लेकिन उनमें पैसा भी बहुत अच्छा था। दीपक तो यह देखकर बहुत हैरान था कि एक औरत होकर यह सब काम कैसे संभाल सकती है। इतनी छोटी सी उम्र में उसके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए थे। एक दिन दीपक को पता चला कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो दीपक भाई को देखने अस्पताल चला गया, लेकिन उसके भाई ने एक बार भी उससे बात नहीं की। सामने भाभी खड़ी होकर किसी से फ़ोन पर पैसों की बात कर रही थी। दीपक ने उसी वक्त पैसों की गड्डी निकालकर भाभी के आगे रख दिए, लेकिन भैया ने वो पैसे लेने से मना कर दिए। काफ़ी मनाने के बाद भैया ने पैसे ले लिए, क्योंकि उनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। भैया भाभी को पैसे देने के बाद वह नेपाली औरत के पास लौट आया।